नमस्कार सभी। स्वागत है सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये पोस्टर ट्रैकर की न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी हर चीज़ इसमें फॉर चिल्ड्रन, यानी कौन कौन से ऑप्शन, KYC, फेस कैप्चरिंग, FRS। तो ये जो आया है पोस्टर ट्रैकर का अपडेट चेंज हो चुका है। तो देखिए, हमने पोस्टर ट्रैकर अपना यानी प्ले स्टोर से यानी अपडेट कर लिया है। तो देखिए, मेरा पोस्टर ट्रैकर अपडेट हो चुका है और इसका जो मेन चीज़ आई है वो सभी चीज़ हम आपको एक एक क्लियर करके दिखा देते हैं। देखिए, इसका जो वर्जन हो गया है वो हो गया है अब 24.8 का। ठीक है, तो अब इसमें जो नया यानी ऑप्शन जोड़ दिया गया है वो क्या जोड़ दिया गया है और कहाँ पर है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, मैंने सभी को यानी हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखें, नई पंजीकरण प्रक्रिया। सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर सभी बहनें अपडेट कर लें, वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लें, दूसरी बहनों तक ये खबर पहुँचाएं जिससे सभी बहनें परेशान ना हों। पंजीकरण प्रक्रिया को अद्यतन कर दिया गया है। पुराना पंजीकरण प्रवाह अब लागू नहीं है, यानी पुरानी तरीके से हम जो पंजीकरण करते थे किसी का भी, जैसे कोई यहाँ पर आकर के रहने लगा, हम पंजीकरण कर लिया उसका, कोई नई गर्भवती न्यू गर्भवती है तो उसका पंजीकरण लिया, तो उसको अब हटा दिया गया। क्या कर दिया गया उसको बताएंगे। लाभार्थी के प्रकार के आधार पर अब KYC और फेस कैप्चरिंग FRS अनिवार्य है, यानी लाभार्थी के ये सभी अनिवार्य कर दिया गया। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए। तो देखिए, अभी इसमें किशोरियों का फोल्डर आया है या नहीं ये भी हम आपको दिखाएंगे, अभी तक नहीं खुला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता AW को लाभार्थी का KYC और फेस कैप्चर करना होगा। बच्चों के लिए क्या है इसमें, बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का KYC और फेस कैप्चर करना अनिवार्य है, यानी बच्चों के लिए किसी एक का अनिवार्य है कि, यानी देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का KYC और फेस कैप्चर करना अनिवार्य है, यानी माँ का भी कर सकते हैं, माँ के आधार कार्ड से, पिता के से कर सकते हैं। अगर माता पिता उसके नहीं हैं किसी कारण, बस बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, तो अभिभावक से दादा दादी चाचा चाची जो भी उनको पाल रहा है। KYC की आवश्यकता, KYC के लिए आधार नंबर आवश्यक है। सत्यापन के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर यानी आधार कार्ड अनिवार्य है, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो। बच्चे का करें तब भी, बड़ों का करें तब भी। इस तरीके से, यानी जो अब बच्चों का जो आया है नया कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों का हमें जो बनाना है, करना है कि ID बनानी है, तो उसमें हमें क्या करना है, बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है। बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा तो हम उसका ID उसकी नहीं बना सकते हैं। तो फेस कैप्चरिंग FRS आवश्यकता, चेहरा कैप्चर करने वाला व्यक्ति गर्भवती। अब इसमें आगे क्या है इसको दिखा देते हैं हम। तो जैसे पहला आप शुरुआत करेंगे पोस्टर ट्रैकर अपडेट करने के बाद, तो देखिए इस तरीके से आपको पता है ये पेज आता है। उसके बाद हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी लाभार्थी का आप भर रहे हैं बच्चे का, तो उसमें से यहाँ पर ये वाला भी भरने के लिए आएगा। जैसे कि देखिए, मदर का आधार कार्ड, फादर का भरेंगे तो फादर के पर जिस तरीके से यहाँ पर ये ब्लू हो रहा है, टिक हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर मदर का नहीं है तो फादर का, फादर का नहीं है तो गार्जियन है, गार्जियन के पर टिक करेंगे इस तरीके से। ये वाला नहीं करना है आपको, ये वाला टिक करना है, पहले वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आएंगे। ये ऑप्शन कहाँ से निकल रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको आधार कार्ड भरना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड भरना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। ठीक, जैसे ही आप मोबाइल नंबर यानी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर हो, उस पर OTP जाता है, आप सभी को पता है। उसके बाद प्लीज़ वेट करें, यानी आपको आधार एंड मोबाइल नंबर भरने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया शुरू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए हमने इसको खोल दिया है, लाभार्थी ये खोल दिया। अब इसमें फोल्डर आ गया। सबसे पहले मैं आपको गर्भवती के में ले चलती हूँ। यहाँ पर गर्भवती का फोल्डर खोलते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ भूल गई, इसमें ये देखते हैं कहीं किशोरी का फोल्डर, तो किशोरियों वाला इसमें देखिए नहीं है। गर्भवती धात्री ये 0 से 6 महीने, 7 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 पहले यहाँ पर किशोरियों का आता था, इस जगह पर उसको हटा दिया गया है यहाँ से। तो सबसे पहले मैं गर्भवती का खोल के देखती हूँ।
जैसे ये गर्भवती का हमने फोल्डर खोला, अब हम क्या करें, जैसे कोई न्यू गर्भवती हमारी हुई, टीकाकरण हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से पंजीकरण करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम पंजीकरण करते हैं तो देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही इस ऑप्शन को खोलेंगे तो फिर हमें यहाँ पर टच करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही टच कर देंगे तो हमारा अगला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया था आपको, यहाँ से फिर आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर। जब तक हम इसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तब तक ये ऊपर ओपन नहीं होगा, ये हल्का ब्लू रहेगा। जैसे इसमें दोनों चीज़ें हम भर देंगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से फिर भरना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका चेहरा लेना होगा, उसके यानी कि पहले उसका OTP जाएगा मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ। अब गर्भवती भी फीड नहीं हो सकती, सोचें कि आज गर्भवती फीड कर लो, 2-4 दिनों में आधार कार्ड बनवा के सही करके ले आएंगी, तो नहीं, पहले वो सही करवा के लाएं। आधार कार्ड में कौन सा नंबर है, नंबर नहीं जुड़ा है तो जुड़वा के लाएं, तभी कुछ होगा। अब चलते हैं, इसमें बच्चों का भी यही है, धात्रियों का भी यही है कि नहीं है। जैसे कोई धात्री, जैसे एक समस्या, जैसे हमारी कोई गर्भवती निकल गई, उसको यानी बच्चा होने से पहले वो निकल गई इससे और हमने उसको नहीं कर पाया, किसी कारण बस हमारी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, हमने इसको धात्री में नहीं बदल पाया, तो देखिए धात्री में भी यही ऑप्शन आ गया है। अब हम जैसे उसको यहाँ पर फीड करेंगे तो उसमें भी यही सभी है। धात्री में क्या है देखते हैं यहाँ पर, यानी चिल्ड्रन का बर्थ, यानी फिर ट्विंस यानी 2 बच्चे हैं, या देखिए यहाँ पर, तो देखिए धात्री पर ये ऑप्शन है कि यानी जो पहला एक बच्चा उसका होता है, लड़की हो या लड़का, तो सिंगल बर्थ। ठीक है, अगर उसको 2 बच्चे होते हैं, चाहे वो 2 बेटियां हों, 2 बेटे हों, या 1 बेटी या 1 बेटा हो, तो हमें इस पर टिक करना होगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गई। जैसे कि अब हमारी समस्या सभी खत्म हो गई। यहाँ पर अगर किसी महिला को 3 बच्चे पैदा होते हैं तो वो यहाँ पर 3 बच्चे तो हैं ही उसको, लेकिन हमें भी इसमें सेलेक्ट, जैसे कि कभी कभी हमारे यहाँ 2 बच्चे हो गए, हमने एक ही माँ के आधार कार्ड से 2 बच्चे फीड कर दिए, तो अधिकारियों को लगता है कि उन्होंने फर्जी चढ़ा दिया। अगर हम इस पर टच कर देंगे तो अपने आप उनको पता चल जाएगा कि इनको 3 बच्चे हुए हैं या इनको 2 बच्चे हुए। ठीक है, तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगर किसी धात्री को करते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पर उसका आधार नंबर डलेगा, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डलेगा, फिर यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर हम उसका चेहरा प्रमाणीकरण करेंगे और उसके बाद फेस कैप्चर करेंगे, तो वो सही सब कुछ हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या 3 से 6 वर्ष के बच्चे, और उसमें भी है, हम देखते हैं आज पूरा आपको प्रक्रिया करके दिखा देते हैं। न पंजिका 0 से 6 माह वाले में भी देखिए, 0 से जो 6 माह वाला फोल्डर है उसमें भी है, उसमें ये है 0 से 6 माह वाले में मदर का आधार कार्ड है, फादर का है, या फिर गार्जियन का है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे फिर वही आ जाएगा, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। तो देखिए इसमें भी आ रहा है ये ऑप्शन, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। 7 माह से 3 वाले में भी हम न्यू बेबी जब भी किसी भी फोल्डर में ऐड करेंगे तो हमें इसी चीज़ से गुजरना होगा। हम जब तक उसके आधार कार्ड में कोई भी चीज़ नहीं है तो हम उसमें नहीं ऐड कर सकते हैं। देखिए 3 से 6 वर्ष वाले में भी मैं कर रही हूँ, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 3 से 6 वर्ष। तो देखिए इसमें भी यही ऑप्शन है बहनों, 3 से 6 वाले में भी यही ऑप्शन है, मदर फादर गार्जियन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर ये आ जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जब भी आप सभी से बोल दें कि जब भी कोई गर्भवती आए न्यू तो अपने आधार कार्ड को साथ लेकर के आएँ, मोबाइल नंबर लेकर के आएँ, और गर्भवती खुद आए, ऐसा ना करे कि उसने टीका लगवा लिया कहीं फिर वो आकर के यहाँ पर कुछ महिलाएं जो होती हैं ग्रामीण में कि वो टीका लगवा लिया उसने प्राइवेट में और यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आए तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके अपना जल्दी से जल्दी देख लें।
तो बहनों पोषण ट्रैकर न्यू अपडेट 24.8 में आया नया बदलाव, बिल्कुल नई तरीके से। देखिए गर्भवती के फोल्डर को खोलते हैं, यहाँ पर न्यू पंजीकरण करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके का आएगा, फिर इस तरीके का आएगा यहाँ से। इसके बाद हम आपको धात्री माताओं का दिखा देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धात्री माता पर अगर नया पंजीकरण करते हैं तो देखिए इस तरीके का आएगा शुरुआत में, फिर आपको नया इसको दबा दे तो यहाँ पर फर्स्ट बेबी, पहला बेबी, एक बच्चा है, 2 हैं या 3 बच्चे हैं, तो इस तरीके का आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरीके का आएगा। उसके बाद ले चलते हैं हम 0 से 6 महीने वाले में हैं, तो इसमें भी हम न्यू पंजीकरण किसी बच्चे का करते हैं तो इसमें भी हमें इसी दौर से गुजरना होगा। देखिए यहाँ पर माता के आधार से करते हैं, पिता के से करते हैं या गार्जियन के से करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो वही वाला ऑप्शन आ जाता है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं 3 माह से 6 वर्ष के बच्चे में, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे में, तो इसमें भी न्यू पंजीकरण करने पर यही आएगा, पहला ऑप्शन यही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मदर, फादर, गार्जियन, फिर आगे बढ़ने पर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे, फेस कैप्चरिंग करेंगे, उसी के बाद न्यू पंजीकरण यानी किसी का न्यू नाम हम लिखेंगे। तो ये सभी चीज़ों से हमें पहले गुजरना होगा, उसके बाद न्यू नाम लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं। देखिए न्यू पंजीकरण पर टच किया, यहाँ पर आएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर माता के आधार कार्ड से, पिता के से, गार्जियन के से, ये आपने देख लिया। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। 24 दशमलव नया अपडेट हो चुका है पोषण ट्रैकर का। धन्यवाद।